नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोटा एजुकेशन हब में। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एनटीए ने अभी 2 अगस्त जो कि आज तारीख है 2 अगस्त, एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला था 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में, उसका एग्ज़ाम शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। और आपको पता होगा कि इस बार जो है 83 सब्जेक्ट के लिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम करवाया था। पहले 81 सब्जेक्ट के लिए करवाते थे। तो ये भी पता होगा कि इस बार ये जेआरएफ के लिए भी है। असिस्टेंट प्रोफेसर और जो एडमिशन होगा ना पीएचडी में, वो भी इसी एग्ज़ाम के बेसिस पे होगा, ये आपको पता होगा ही सही। तो देखो इसमें जो जो है प्रायर टू 10 डेज ऑफ एग्जाम कि जो नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एग्जाम सिटी, भाई सिटी में आपका एग्जाम होगा, ये आपको 10 दिन पहले बताया जाएगा जब भी आपका एग्जाम होगा। इसके साथ ही जो आपका एडमिट कार्ड है वो हो सकता है कि उसके 3-4 दिन बाद ही आए, ठीक है ना। तो हम बता सकते हैं आपको कि कब कब किसका एग्जाम है। तो देखो 21 तारीख से शुरू है, जिसमें से इंग्लिश का, जापानीज का, ये परफॉर्मिंग डांस, इनका सबका जो है वो इंग्लिश का, ये देखो शिफ्ट 1 9 से 12 तक, शिफ्ट 2 3 से 6 तक इनका एग्जाम्स है। ये याद रखना आप 21 तारीख को। ये आपकी सब्जेक्ट्स यहाँ पे दी हुई है। इस बार ऑनलाइन है एग्जाम, इसलिए अलग अलग डेट्स में करवाए जा रहे हैं। ये ऑनलाइन सेंटर्स कम होते हैं ऑफलाइन की तुलना में। पिछली बार तो ऑफलाइन था, 18 जून को जो हुआ था, तो एक ही दिन में सारा निपटा दिया था उन्होंने। और ये भी कह दिया है कि चीटिंग हुई थी। अब चीटिंग हुई थी तो क्या 83 सब्जेक्ट में थोड़ी चीटिंग हुई होगी, पर खैर ये अलग बहस का मुद्दा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है अभी भी। एक याचिका तो खारिज कर दी है। खैर में अपन इस मुद्दे पे बाद में आएंगे। 22 अगस्त को जो एग्ज़ाम है उसमें इन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी है। 23 अगस्त को इन सब्जेक्ट का है। 24-25 को एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ फिर 26 को एग्ज़ाम है, जो 2 शिफ्ट में है इस बार। हिंदी का तो देखो आप 2 शिफ्ट में है। हिंदी का जो है वो 9 से 12 भी एक एग्ज़ाम होगा, और 3 से 6 भी। इस बार मतलब 2 पेपर आएंगे फिर से, 9 से 12 बजे वालों के लिए अलग और 3 से 6 वालों के लिए अलग। और चूंकि हमारे जो ज़्यादा बच्चे हैं वो हिंदी के हैं, इसलिए हम हिंदी वाले की बात कर लेते हैं। इसके अलावा फिर 28 अगस्त को भी एग्ज़ाम है इन सब्जेक्ट्स के, ठीक है। पंजाबी तमिल के इस टाइम पे सेकंड शिफ्ट में है। ज्योग्राफी का भी है। इसके साथ 29 को भी है। ये 30 का भी शेड्यूल इन्होंने डाला है, तो अभी 30 का, फिर ये 2 तारीख का, 3 तारीख को, 4 तारीख का इन्होंने शेड्यूल डाल दिया है। मलयालम उर्दू का आपने देख लिए, यहाँ पे 2 तारीख को एग्जाम है। और जो आपकी जो भी सब्जेक्ट है उसका एग्जाम आप देख सकते हैं, यूजीसी नेट ने डाल दिया है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी जो आज का नोटिफिकेशन था। दूसरी बात हम कर लेते हैं, क्योंकि ये तो आपने देख ही लिया होगा। मेन बात करते हैं कि अब जो हिंदी के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अब इतने कम दिन में कैसे तैयारी की जाए, है ना। तो इसके लिए सबसे बेस्ट इलाज ये है कि जितने भी प्रीवियस पेपर थे, पीवाईपी, जो अभी लेटेस्ट जो 18 जून को एग्जाम हुआ था, इसका भी सॉल्यूशन हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे करवा रखा है, हिंदी साहित्य वाले के बच्चों के लिए। तो आप जैसे ही हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जाओगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। अब कुछ भी एक्स्ट्रा मत पढ़ो आप, जो चीज़ें हमको रिवाइज करो, सिर्फ टॉपिक से टॉपिक, 5वीं यूनिट से लेकर 10वीं यूनिट का मैक्सिमम रिवाइज करो। और इन यूनिट्स को रिवाइज करने के बाद इन्हीं को ही पढ़ो, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे ना उनको लगाओ, बार बार उन क्वेश्चंस को लगाओ। जितना ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा आपकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर पेपर का फायदा ये है क्योंकि ये ऑफिशियल पेपर्स होते हैं। वैसा पेपर कोई भी टेस्ट सीरीज में आपको नहीं दे सकता है, वैसा पेपर कोई भी नहीं बना सकता है जो कि मेन एनटीए बनाता है, ठीक है। तो जो भी बच्चे हिंदी से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो जेआरएफ निकालना चाहते हैं, एक ही है कि बस आपको बस कम से कम गलत करने हैं, कम से कम, तभी तो आपको जेआरएफ निकलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन राइट निकलेंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 5वीं से लेकर 10वीं यूनिट तक पढ़ जाओ। अब पूरा मत पढ़ने बैठना, क्योंकि पूरे उपन्यास कौन पढ़ेगा, पूरे नाटक, पर तथ्य कम से कम याद तो होना चाहिए ना कि इस उपन्यास की भूमिका क्या है, इस उपन्यास की भूमिका में कोई स्पेशल बात क्या है। पहला पेज पढ़ जाओ, आखिरी पेज पढ़ जाओ, किसने लिखा है, उसके कौन कौन से उपन्यास है ये पढ़ जाओ, उस उपन्यास की भूमिका पढ़ जाओ, नाटक की भूमिका पढ़ जाओ, नाटक के महत्वपूर्ण पात्र पढ़ो, नाटक में शुरू में क्या लिखा है, किसने लिखा है, उसके सारे नाटक पढ़ जाओ। मतलब कम से कम जिस भी राइटर का नाम लगा हुआ है ना, जिस भी राइटर का, चाहे वो निबंधकार ही क्यों ना हो, उस निबंधकार की सारी कृतियां आपको याद होनी चाहिए। एक बार विवेकी राय जी का हमारा निबंध लगा हुआ है, ठीक है ना, हमारे सिलेबस में, परंतु विवेकी राय जी की सारी रचनाएं हमको मिलान करने के लिए पूछी थी एक बार। तो पूछ सकता है, क्योंकि वो राइटर जब हमारे सिलेबस में है तो उसकी सभी प्रकार की रचनाएं पूछ सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक लगे हुए हैं, निबंध लगे हुए हैं, तो कविता भी पूछ सकता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के हमसे, काव्य रचनाएं पूछ सकता है। तो जो भी सिलेबस में कवि लगा हुआ है ना, अंजो दीदी उपेंद्र नाथ रस्क की रचना है, अंजो दीदी जो नाटक है,
उपेंद्रनाथ अश्क के एकांकी भी हमको याद होने चाहिए, उपेंद्रनाथ अश्क की अन्य रचनाएं भी याद होनी चाहिए। ये सभी रचनाकारों के लिए आप लागू होती है ये बात, और ज़्यादा गहराई में आप जाने की आवश्यकता नहीं है। बेसिक चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए। कौन सी कविता कौन से कविता संग्रह में है ये भी आपको याद होना चाहिए। कौन सी कविता है जो सिलेबस में लगी हुई है, कौन से कविता संग्रह में है। और एग्जाम की जब आप पीवाईपी करोगे ना, तो आपकी एक पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट होगा, एक आपको है ना, मतलब एक प्रकार से वो चिड़िया की आंख नजर आएगी कि मुझे कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ आपको उसी से पता चल पाएगी। और इसके अलावा तो बाकी अभी कोर्स की मतलब वो जो है केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, पहले की याचिका जाहिर की थी, वो की थी एक वकील ने खुद ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये करके मना कर दिया कि यार और कोई काम धंधा नहीं है क्या, आप खुद वकील हो, आपका इससे कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, तो आप इसको नहीं कर सकते। तो उनकी खारिज कर दी। अगर कोई बच्चा आएगा, स्टूडेंट अगर हमारे सामने अप्लाई करते हैं, तो हम उस बात को सुनेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जाम भी 11 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे थे और 9 लाख से ज़्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया था। अब उन बच्चों को फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, जबकि 24 लाख बच्चों ने जो नीट का एग्जाम दिया था। तो रीनेट जो है, री नीट एग्जाम नहीं करवाया था, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी कि भाई रीनीट नहीं होगा, इतने बच्चों पे इफेक्ट आएगा। ठीक है। अब इसको लेकर चल रहे हैं बच्चे कि यार 83 सब्जेक्ट का एग्जाम था यूजीसी नेट, तो क्या सारे सब्जेक्ट ही लीक हुई है क्या, और हुई है तो फिर सामने क्यों नहीं ला रहा है। सीबीआई तो कह रही है कि जिस बेसिस पे हमने लीक किया है वो गलत था, वो जो भी प्रूफ था। तो इन सब बातों पे अभी चल रहा है जो भी है। तो बाकी आपको ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुशी खुशी तैयारी करो। कभी भी जो आपकी अपनी तैयारी है ना, वो कभी भी फालतू नहीं जाती है, कभी भी बेकार नहीं जाती है। पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाएगा। लिटरली आपके लिए बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है, मैं समझ सकता हूँ। जो बच्चे री नेट या फिर जो चाहते हैं कि नेट दोबारा हो, उनके लिए भी एक बहुत बुरा समय है, और जो चाहते हैं नेट ना हो, उनके लिए भी दोबारा समय है, क्योंकि आप एकदम बीच मझधार में फंसे हुए हो। पर यकीन कीजिए कि जो ये मझधार वाली जो सिचुएशन होती है ना, ये जो संघर्ष का टाइम होता है ना, यही हमको निखारता है, यही निखारने का काम करेगा। तो आप सच बता रहा हूँ कि एकदम मस्त होकर तैयारी करो। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं पक्का रिप्लाई करूंगा। बस आप अच्छे से पढ़ाई करो। हिंदी वाले बच्चों के लिए स्पेशल कहना चाहूंगा कि कोई भी डाउट हो किसी भी यूनिट में, 10 के 10 यूनिट में मुझसे आप पूछ सकते हो। सारी की सारी पीवाईपी हमने करवा रखे, पीवाईपी ही मेन रोल अदा करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है ना। और भी किसी सब्जेक्ट के बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें मुझे। और याद रखिएगा 26 तारीख को जो है, 26 अगस्त को 2 शिफ्ट में है हिंदी साहित्य का एग्जाम। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। बाकी टाइम टू टाइम हम सूचना देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हो। और जो भी आप पीवाईपी वगैरह देखेंगे तो उनको भी साथी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनके काम आ सके। और बाकी इसके अलावा मैंने पीएचडी के लिए जो प्रोसेस होती है उसके लिए भी वीडियो डाला हुआ है। मेरा खुद का इंटरव्यू कैसे हुआ था पीएचडी में, मेरा सिलेक्शन कैसा हुआ था, वो भी मैंने वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद। कोई भी इश्यू होगा तो आप जरूर पूछिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और बात को लेकर।